हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। आपका ये दिसंबर का महीना विद्यार्थियों, और इसमें आपको रेगुलर बीएसटीसी 2026 की क्लासें देखने को मिलेगी और आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। नए साल से नई शुरुआत आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। साथियों, वहीं प्रश्न करवाऊंगा एग्जाम के अंदर सीधे छपेंगे, है ना। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। एकदम नया राजस्थान जी के हैं, एकदम नया सेशन है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई इस क्लास में। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस क्लास में से कितने प्रश्न आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, ये किसने बनवाया है। साथियों, ये PYQ क्वेश्चन है, CET ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है 2023 के अंदर। तो साथियों, BSTC एग्जाम के अंदर आपका 100% ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो बूंदी में स्थित जो रंग महल है वो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, ये किसने बनवाया था। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को कमेंट करना है इस प्रश्न का आंसर। बताइए, फटाफट बताना सभी को। राव रतन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, या राव छत्रसाल, या फिर राव सुरजन सिंह। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा विद्यार्थियों राव छत्रसाल। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राव छत्रसाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड आप सभी का यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही प्यारा है। देखो सवाल है आपका, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। बताइए, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान। फॉरेस्ट गार्ड 2022 में ये सवाल प्रश्न पूछा गया दोस्तों। हाड़ौती को, मारवाड़, या फिर मेवाड़, या फिर ढूंढाड़ को। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान साथियों माना जाता है, तो आपको यहाँ पे राइट करना है सी ऑप्शन। साथियों, मेवाड़ जो है आपका क्या है, ये आपके एक राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। जन्मभूमि मेदपाट यानी कि मेवाड़ मानी जाती है। ये जरूर से आपको नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन साथियों आपके सामने 3 पूछा गया है। सवाल बहुत ही प्यारा है। रागमाला किसके द्वारा रची गई थी। साथियों, जैन एग्री एग्जाम 2022 में सवाल पूछा गया आप सभी से। तो रागमाला किसके द्वारा रची गई थी। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। देखो राइट आंसर है यहाँ पे पुंडरीक विट्ठल। दोस्तों, पुंडरीक विट्ठल ये एक विद्वान है जिनके द्वारा क्या है, रागमाला जो है रची गई थी। तो सभी विद्यार्थियों को नोट आउट कर लेना है। एग्जाम के अंदर दोस्तों हुबहू ये क्वेश्चन आपके सपने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में दोस्तों। आपकी अब क्लासें रेगुलर आएगी चैनल पे। राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी विद्यार्थी। तो कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, तो बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवगढ़। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये देवगढ़ जो है दोस्तों, ये मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियों में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावन, शाहपुरा और शावर शामिल हैं। तो इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन साथियों राइट आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछते हैं आप सभी से। सवाल क्या है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। CET ग्रेजुएशन लेवल 2023 में ये सवाल रिपीट हुआ है विद्यार्थियों। तो श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को आंसर बताना है। यहाँ पे देवगढ़ जो शैली है दोस्तों, कौन सी देवगढ़ शैली को यहाँ पे क्या इन्होंने प्रकाश में लाने का उजागर किया है। ठीक है। तो देवगढ़ शैली जो है दोस्तों एक मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। ये आप सभी को याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या है, इस तरह के सवाल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। देखो सवाल आपका अगला है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। ये भी CET एग्जाम में आज साथियों सवाल पूछा गया है। तो साहिबुद्दीन नामक चित्रकार था जो कि मेवाड़ राजघराने से संबंधित था, और उसको किस शासक का क्या है, संरक्षण प्राप्त था। तो ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। एग्जाम के अंदर इस साहिबुद्दीन से जुड़ा सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है। साथियों, इसका जो राइट आंसर है, याद रखना, महाराणा जगत सिंह जो थे, इनके द्वारा यहाँ पे क्या है, चित्रकार साहिबुद्दीन का संरक्षण प्राप्त था। इनको याद रखना, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, ये मेवाड़ शैली के क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये नोट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 7 पूछते दोस्तों। ये सवाल है आपका, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है। बताइए, अब आप सभी को यहाँ पे बताना है कि जो सावंत सिंह है, इनका जो संबंध है ये चित्रकला शैली से है। तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे, फटाफट बताइए भाई।
ढूंढाड़ शैली है, हाड़ौती है, चावंड है या फिर किशनगढ़ शैली? बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आपका। तो दोस्तों सावन सिंह का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंध हो जाएगा इनका। कैसे हो जाएगा भाई? इसका संबंध देखिए, सावन सिंह जिन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, नागरीदास से नाम से जाना जाता है, और जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इस शैली का स्वर्णकाल उनके समय में था, इसलिए यहाँ पे दोस्तों सावन सिंह का संबंध क्या है, किशनगढ़ शैली से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी से पूछा गया है, जैसे कि उनियारा चित्रकला शैली जो राजस्थान चित्रकला की किन शैलियों का एक मिश्रण है? फॉरेस्ट गार्ड 2022 में इस सवाल फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। तो उनियारा चित्रकला शैली दोस्तों बताइए किन किन शैलियों का एक मिश्रण है? तो आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को इसका आंसर देना है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा बीएसटीसी के अंदर, आप सभी विद्यार्थी नोट आउट कर लें। क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राजस्थान पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखो आपके सामने उनियारा चित्रकला शैली जो है चित्रकला किन किन का एक मिश्रण है। तो याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर और बूंदी क्या है दोस्तों? जयपुर और बूंदी का क्या है? एक मिश्रण है। ये जरूर आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या है यहाँ पे नोट कर लेना दोस्तों। और इसके प्रमुख चित्रकार की बात करें दोस्तों, प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं आपके मीर बख्श, याद रखना, दिमा काशी, राम लखन और भीम, ये क्या है इनके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, समझ गए सभी? बड़ा अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अजारा की ओवरी ये किस चित्र शैली का चित्र है? दोस्तों अजारा की ओवरी ये किस शैली का चित्र है? बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। तो आप सभी विद्यार्थियों को नोट करना है, अजारा की ओवरी और मोती महल के भित्ति चित्र दोस्तों ये क्या है? ये आपके देवगढ़ शैली के एक प्रमुख चित्र है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो आपको नोट कर लेना। अगर आपको पूछा जाए कि अजारा की ओवरी या फिर आपको पूछा जाए कि मोती महल, है ना, तो ये क्या है? चित्र हैं और ये देवगढ़ शैली के चित्र हैं। तो आपको याद जरूर रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 11 पूछा जाता है, 10 पूछा जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? बताइए, प्रसिद्ध पेंटिंग्स की बात हो रही है, गीत गोविंद, तो ये किस शैली से संबंधित है दोस्तों? ये याद रखना, गीत गोविंद जो है आपके मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों। क्या है? ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नोट कर लेना, बहुत ही प्यारा सवाल है। गीत गोविंद प्रसिद्ध पेंटिंग मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में बनाई गई थी। ठीक है, समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में देखो, पेशवाई कलाकृतियों में बनी चित्र उद्धृत किए गए थे। बताइए, पेशवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, बताइए ये किससे रिलेटेड हैं? साथियों, पेशवाइयाँ जो कलाकृति हैं ये आपके भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। किससे? भगवान कृष्ण से जीवन है उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको इसको ए ऑप्शन जरूर अंकित करना है आपके सामने। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। देखो टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैनेजमेंट करते हुए अपन फटाफट लगा रहे हैं। चित्रकार निसारुद्दीन और शाहिबुद्दीन ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? फॉरेस्ट एग्जाम 2022 में सवाल पूछा गया है आपके दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन और शाहिबुद्दीन, अपने शाहिबुद्दीन के बारे में पढ़ लिया है ना, तो निसारुद्दीन और शाहिबुद्दीन दोनों का नाम एक साथ आया, यानी कि दोनों एक ही चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो याद रख लेना, शाहिबुद्दीन किससे संबंधित थे? शाहिबुद्दीन थे दोस्तों मेवाड़, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी है ना। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे व्याख्या दे रखी है मैंने। देखो, शाहिबुद्दीन और निसारुद्दीन मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। शाहिबुद्दीन ने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे महान कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो आपसे एग्जाम के अंदर रागमाला या फिर गीत गोविंद या फिर रसिक प्रिया ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, किसके महान कार्य हैं? तो याद रखना शाहिबुद्दीन के। ठीक है, इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके बीच में है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से एक किताब लिखी गई थी, ये लिखने वाले थे विद्यार्थियों आनंद कुमार स्वामी। कौन थे दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करना, राजपूत पेंटिंग, और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये क्वेश्चन आपके क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा। अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और बनता है, वो भी आप नोट आउट कर लें। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, और इनके द्वारा एक प्रश्न और बनता है, राजस्थानी चित्रकला के वैज्ञानिक अध्ययन को भी इन्होंने प्रस्तुत करा था। क्या है? राजस्थानी चित्रकला का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वो किसने करा था? आनंद कुमार स्वामी। यहाँ पे
दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप से, तो नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, जैसे राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। देखो ये आ गया आपका वीडियो एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो नोट जरूर करना। ये पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले थे, वो भी आपके कौन है, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, हाँ, तो ये ही सवाल मैं आपको बता रहा था और आपके यहाँ पे सवाल बन चुका है। तो इसी लेवल का सवाल आएगा, वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको और भी क्या चाहिए बताइए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई। तो विद्यार्थियों बताइए, जयपुर चित्रकला शैली है, इसकी विशेष प्रगति है वो किस शासक के काल में हुई। तो याद रखना, ये है आपके सवाई प्रताप सिंह जो हैं, इनके जो शासनकाल था, उनका जो समय काल था, है ना, तो उनके समय में क्या है, उनका शासनकाल कब था। एक तो 1778 से लगा के दोस्तों 1803 का जो समय है, इसके अंदर क्या है, जयपुर चित्रकला शैली का एक स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में सबसे बड़ा चित्रकारों का एक समय सक्रिय था। तो याद रखना, एग्जाम के अंदर जयपुर चित्रकला शैली का विशेष प्रगति हुई थी तो सवाई प्रताप सिंह के समय काल में हुई थी। ये सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा दोस्तों, त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजीदास ये किस देशी रियासत के चित्रकार थे बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है विद्यार्थियों, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और ये त्रिलोक है, हीरानंद, साहिबराम और आपके क्या हैं, रामजीदास जैसे बड़े चित्रकार थे। ये आपके क्या है दोस्तों, अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। और ये क्या है, आपकी जयपुर चित्रकला शैली से रिलेटेड आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल आप सभी के बीच में 17 पूछा जाता है, जैसे चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको नोट करना है कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता है, उस चित्रकार का नाम बताना विद्यार्थियों। बड़ा प्यारा सवाल है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी गलत करके आते हैं, है ना। तो याद रखना, ये साहिबराम, जयपुर का साहिबराम विद्यार्थियों राइट आंसर करना है आपको। क्या है, साहिबराम जो कि प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इन्होंने सवाई ईश्वरी सिंह का एक आदमकद चित्र बनाया था। किसका, सवाई ईश्वरी सिंह का, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अब क्वेश्चन आप सभी से दोस्तों 18 पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखो, किस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो हेडमास्टर प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा 11 अक्टूबर 2021 में ये सवाल पूछा गया है, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा बताइए। 18 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। ये आपका मुगल का सबसे ज़्यादा जयपुर शैली पर पड़ा था, क्योंकि उस समय महाराजा मान सिंह वगैरह वगैरह जो थे, वो मुगल के साथ संधि करके उन्होंने संधियाँ कर दी थी, इस वजह से मुगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे पड़ा था। ठीक है, जयपुर चित्रकला शैली का एक प्रख्यात प्रोटेट चित्रकार कौन था विद्यार्थियों बताइए। एक जयपुर चित्रकला शैली का एक प्रख्यात, है ना, विख्यात प्रख्यात प्रोटेट चित्रकार कौन था विद्यार्थियों। नाम याद रखना, साहिबराम, जयपुर, है ना। तो ये क्या है, आदमकद चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध था, है ना, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में यहाँ पे 20 वाला सवाल पूछते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। राजस्थानी चित्रकला में गीत गोविंद क्या है, चित्रमाला किस शैली में निर्मित हुई थी। लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd 3rd के अंदर ये सवाल पूछा गया था आपका कि राजस्थानी चित्रकला में गीत गोविंद चित्रमाला ये किस शैली में निर्मित हुई है, आपको बताना है। बड़ा प्यारा सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर होगा दोस्तों, गीत गोविंद जो है आपके मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। ये आपको कई बार मैंने बता दिया है, फिर भी नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर सवाल क्या है पूछते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे बताइए। धन्ना भगत के गुरु विद्यार्थियों रामानंद थे, ऑप्शन नंबर सी, नोट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपके 22 है विद्यार्थियों, फटाफट करते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ बताइए। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई इनका जन्म कहाँ हुआ, हरनावा के अंदर हुआ था दोस्तों। हरनावा कहाँ है ये, हरनावा दोस्तों ये आपके नागौर जिले के अंदर है। कहाँ है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ज़रूर से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 23 क्या है, रज्जब वाणी पुस्तक किस संत संप्रदाय पंथ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। तो रज्जब वाणी जो है विद्यार्थियों एक दादू पंथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए दादू। ठीक है, ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 24 पूछते हैं, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो वही बताया मैंने, हरनावा गांव आपको याद रखना, एक तो संत रानाबाई से जुड़ा भी है, कौन सा,
संत राणाबाई से। ठीक है, ये आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन 25 आप सभी से पूछते विद्यार्थियों, और लास्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बताओ रचना किसने की थी? तो चोपड़ा जो है विद्यार्थियों संत मावजी, क्या है, संत मावजी दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। मावजी ने दोस्तों यहाँ पे चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना करी थी। विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की नेक्स्ट लेवल क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान पाठशाला चैनल आप सभी विद्यार्थियों के हित में, आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, आप सभी विद्यार्थियों के प्रत्येक चरण में हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।